पूरे इंडिया के अंदर दूसरा नंबर की जो रैंक नवोदय विद्यालय के अंदर एडमिशन की जो है वह सर दिवाई सैनिक और मिलिट्री में है सर 250 से अब 250 ज्यादा टॉपर 250 ज्यादा भेज दिया आपा। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है उस किसान के बच्चे को। क्या हुआ बेनिफिट? सैनिक स्कूल में उसके बच्चे को 70% का कोटा है। और चूल्हे पे खाना भी बनाते हैं। चूल्हा पे? हाँ, एकदम चूल्हा ताजा। पे बनावा रोटी? हाँ, सियाड़ा के अंदर बाजरे की रोटी देता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। छा राबड़ी डेली दिया, देसी राबड़ी डेली बनावा। 100% श्योरिटी है सर। सैनिक, मिलिट्री, नवोदय और आरएमसी में 100% श्योरिटी है कि बच्चा कहीं न कहीं नौकरी लगेगा। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहे हूँ। जी आप गर्व कहाँ कि आप शेखावाटी राजस्थान का हाँ और कहाँ क्यों हाँ गर्व ही बात को ऊपर करा क्योंकि वीरा की भूमि है। सौ ज्यादा फौजी अगर खटू जावे तो अपने क्षेत्र में जावे तो वह अफसर के हिसाबू तैयार हुआ है। जो बड़ी बड़ी मिलिट्री स्कूल है बग में अपना बच्चा के हिसाबू चले जावे, एडमिशन क्या मिल पावा बग अंदर। तो देश का मुख्य मिलिट्री स्कूल है बग अंदर बच्चा न के हिसाबों प्रवेश दिलाना है बी की तैयारी करने लग रहे हैं। और सिर्फ तैयारी नहीं, रिजल्ट भी देने लग रहे हैं। रिजल्ट के हिसाब को दिया है सर कि पूरे इंडिया के अंदर दूसरा नंबर की जो रैंक नवोदय विद्यालय के अंदर एडमिशन की जो है वह सर दिवाई। 45 नंबर की रैंक जो है वह भी सर दिवाई। आरएमसी कितनी बड़ी चीज़ है, सैनिक स्कूल कितनी बड़ी चीज़ है, मिलिट्री स्कूल कितनी बड़ी चीज़ है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आप चाह रहे हो कि आपको बच्चों देश सेवा करे और के हिसाबू करे, कितनी इंपॉर्टेंट हो है के हिसाबू कर सके, सारी चीज़ जानने बारे लिए वीडियो लास्ट तक देख जो और शेयर भी कर जो। तो जी हम आपने बताया कि शुरुआत मैडम की करी है बर्बाद सर जो 24 साल देश सेवा करी, देश को कोई हाल को बॉर्डर को नहीं जठे गया को नहीं, देश सेवा करी को नहीं, हर बॉर्डर ऊपर गया ही। फौजी साहब पहले तो आपको बहुत धन्यवाद साहब, धन्यवाद कि आप 24 साल देश सेवा करी। हाँ साहब, 24 साल आप बॉर्डर पर रह के पूरे भारत में कोई जिलों को नहीं, राज्य को नहीं, जगह मापा गया को नहीं। अच्छा, बर्बाद अठा आया हो और आबा के बाद मैडम की करेड़ी शुरुआत में निरंतर आगे बढ़ा रहे हो। मैडम ने इसको शुरुआत किया था तब उस टाइम पे तो मैं आर्मी में था तो मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया था। फिर जैसे मैडम ने शुरुआत किया तो मैं आके मेरा इसमें मैंने पूरा ध्यान दिया इसके ऊपर। आप मानो 2 साल के अंदर मैंने इसके अंदर 80 या 90 बच्चे इकट्ठे किए। अच्छा, अभी मेरे 2 साल के अंदर मैंने 40 बच्चों का सिलेक्शन करवाया। 40 बच्चा का सिलेक्शन? 40 बच्चे सैनिक और मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन सैनिक और मिलिट्री। नवोदय में इस साल मेरा और हाल भरतपुर का बच्चा है सेकंड, कलब चौधरी और हाल आया सेकंड, दूसरे नंबर पे। तो सब जहाँ नवोदय विद्यालय बन मिल गो तो आप का बेनिफिट कहीं हुई? माँ का बेनिफिट ये है कि उसके पिताजी का एक तो पैसा नहीं लगेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आज के इस महंगेवाड़े के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट। 12वीं तक उसका कोई 1 रुपया नहीं लगेगा। बच्चा अच्छी स्टडी करेगा। दूसरा, उस बच्चे के लिए तो आगे चल के रास्ते खुले हुए हैं सारे। नवोदय के अंदर जाएगा तो पूरे रास्ते खुले हुए हैं। फिर एक बच्चा अपना ओसिया का था, उस बच्चे की ओवरऑल 45वीं रैंक आई। 45वीं रैंक, ठीक है। जितेंद्र स्याग नाम है उसका। हाँ, तो आप बात करें नवोदय विद्यालय की, सैनिक और मिलिट्री स्कूल के बारे में आप बात करें तो बाको के परिणाम रहे हो? सैनिक स्कूल में मेरा इस साल 11 बच्चे निकले। अच्छा। मिलिट्री स्कूल में 2 बच्चे गए। मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल ए मिल है आपको एक तरीका सीढ़ी बन जाए, मतलब ए भी माहौल के अंदर चल जाए, अंदर डिफेंस इनका एक मिलना सीढ़ी बनना नहीं, ये हिंदुस्तान का भविष्य है। आगे चल के हिंदुस्तान आर्मी के अंदर ये अफसर ही बनेंगे, अफसर ही बनेंगे। ये एक 100% है कि ये हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य है। तो यहाँ आप अपने क्षेत्र की आप बात करें तो फौजिया की धरती आप क्या वहाँ झुंझुनू होगो, सिक्कर होगो, तो ए लोग तो चाहो कि हमारा बच्चा फौज के अंदर जाओ और क्यों बड़ी पोस्ट ऊपर रहे, अफसर बने। तो बाकी सीढ़ी तो आई है। ये तो फौजी नहीं, अपने गाँव का किसान भी चाहेगा तब भी उसका बच्चा है। सैनिक स्कूल में उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है उस किसान के बच्चे को। क्या हुआ बेनिफिट? सैनिक स्कूल में उसके बच्चे को 70% का कोटा है, किसान के बेटे को। अच्छा। हाँ, मिलिट्री स्कूल में जैसे आर्मी वाले को है, सैनिक स्कूल में किसान के बेटे को है 70%। हाँ जी। तो भटजाबा के लिए तैयारी कई चीज़ की थे क्या करवा हो? हमारे पास आएगा तो हम उसको 9th क्लास तक की तैयारी कराते हैं। 6 के LKG से लेके 9th क्लास तक की तैयारी कराते हैं। अच्छा। आप ये समझ लो उस बच्चे को रेलवे, ग्राम सेवक, पटवारी, कोई भी तैयारी हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, इतना हार्ड पेपर होता है, वो पूरा पेपर हम तैयारी करवाते हैं। आप उस बच्चे को 9th क्लास का बच्चा होगा, वो आपका कोई भी पेपर होगा उसको फाइट कर देगा। 3 महीना उसको OMR शीट के साथ में दिन में 3 पेपर लेते हैं। 3 पेपर यानी पूरी तरह मजबूत यानी कि सुबह 4:30 बजे से लेके रात को 10 बजे तक उस बच्चे को वही पेपर लेंगे और वही बच्चे OMR शीट के साथ सोल्व करवाएंगे। और ऐसे क्लास के अंदर हर दिन
जो आज आपने पढ़ा दिया कल सुबह वो उसका टेस्ट होगा। हाँ तो भाई साहब अगर टाबरा ने मिलिट्री स्कूल के अंदर भेजना है तो भाई कौन सी क्लास में तो पढ़ता हुआ है और एज कहीं हुआ है बस? सैनिक स्कूल में 5वीं क्लास में तो 6 क्लास का बच्चा पढ़ता होना चाहिए, बाकी 9 साल से लेके 12 साल तक की एज होनी चाहिए। फिर 8वीं क्लास में पढ़ता होना चाहिए कि 12 लेके 14 साल की एज होनी चाहिए, यानी 9वीं में एडमिशन होगा। हाँ 9वीं में एडमिशन होने के लिए। मिलिट्री स्कूल का सेम करेक्ट है, सैनिक और मिलिट्री का दोनों का सेम है। और नवोदय का थोड़ा सा करीब 2 या 3 महीने का उसमें डिपेंड होता है। और क्लास कौन सी में एडमिशन होगी को? उन सभी 6 क्लास में होता है नवोदय में, 9th क्लास में भी नवोदय में होता है। और सैनिक मिलिट्री में भी 6 और 9 दोनों में होता है। ठीक है। और RIMC में होता है 7th क्लास में, 7वीं क्लास में पास करके 7वीं में होता है उसमें। अच्छा तो साहब जहाँ मैं अगर मेरे कोई को टाबर 6ठी क्लास में है, RMC में एडमिशन है तो 6ठी में तारकन भेजूँ कि पहली भेजूँ? नहीं 6ठी पहली भेजोगे जना बी को मैं सॉलिड भी की तैयारी करवा लिया, बी के ऊपर में विश्वास रख लिया। अब 1 साल में तो बड़ो बच्चों भी नहीं इतनी चीज़ा करवाना बहुत बड़ो। हाँ। कोई बच्चों कैचिंग पावर के यानी कोई बच्चे की कैचिंग पावर कैसी होती है वो तो होता नहीं, पर जो एक फर्स्ट क्लास से आ जाएगा उसको हम 100% तैयारी की एकदम चांस हो जाता है कि बच्चा जाएगा। जो टाबर अबार 45वीं रैंक ले रहा है वो तो 8-9 महीना पहले आयो थारकन बिन करवा दिया थे तो भी बच्चे के ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ अपा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहा, पेरेंट्स कोई कहते कि मेरे बच्चन तो एकदम यानी थे कॉन्फिडेंट हुआ, कौन कह रहा है कि मैं 8 महीना में भेज देगा ना 8 बनाई कौन का। हाँ मैं तो आप भी कहा लेकिन भेज दिया थे। हाँ 8 महीना में भेजे दोनों बच्चा 8 महीना में गए। तो साहब आ तो सारी गणित मान बता दिया कि टाबर की हिसाब सैनिक मिलिट्री स्कूल नवोदय RMC की हिसाब आ सके के एज के अंदर हो सके। अगर आप बच्चों को थारकन छोड़ना चाहो जहाँ थे बताया एक बार भी बच्चा को सिलेक्शन हो बाट मेरे को है तो थारकन रोकबा की व्यवस्था के हिसाब और के हिसाब थे बान रोको सेम टू सेम जो आर्मी के अंदर बच्चे जो हम लोग रहते थे वो का वो है रहने का यहाँ पे, वो इन्वायरमेंट सारा का सारा वो का है। एक तो खुला वातावरण है यहाँ पे पूरा, दूसरा में जैसे आर्मी के अंदर हॉल होता है हमारी एक चारपाई होती थी उसके बीच में एक लॉकर होता था। सेम टू सेम वही है। वहाँ आर्मी में AC रूम नहीं होता था, यहाँ पे मैंने AC रूम कर रखा है बस। इतनी फैसिलिटी दे रखी है, अटैच लेटरिन बाथरूम कर रखे हैं और पूरा का पूरा एक बारीक बना दिया है। उस बारीक में रहते हैं हमारे सर लोग, 3 सर लोग वहीं रहते हैं, मैं वहीं रहता हूँ, मेरी वाइफ भी वहीं रहती है, सारे हम बच्चे। यानी छोटा छोटा टाबर आओ तो बाग ऊपर विशेष ध्यान भी देना, बाग के ऊपर विशेष ध्यान दें। सर गिर जाए बच्चा, लग जाए कहीं चोट, कहीं रात को कुछ दिक्कत हो जाए तो सभी सर लोग और मैं वहीं पे रहते हैं। गर्ल्स के पास मेरी वाइफ रहती है। गर्ल्स की अलग व्यवस्था कर, गर्ल्स की नीचे व्यवस्था, बॉयज़ की ऊपर व्यवस्था है। अच्छा मतलब तैयारी पूरी सबकी गर्ल्स की बॉयज़ की दोनों की। हाँ जी, और अलग अलग व्यवस्था भी दोनों की अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। ठीक है। हम खुद करते हैं खाना। हम लोग आज तो चलो गैस की दिक्कत बता रहे हैं सभी, पर हम लोग जिस दिन से शुरू किए उस दिन से चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। चूल्हे को खाना बना रहे हैं साहब, चूल्हा को ऊपर रोटी पो। हाँ साहब, चूल्हा की रोटी टाबर, चूल्हा की रोटी देंगे टाबर। हाँ ज्यादा मजबूती आवेगी, मजबूती आवे गैस में देते तो गैस 14 घंटा 12 घंटा बच्चे को पढ़ना है। हाँ। आपको जो खाना देंगे उसी खाने पे बच्चे को 3 बार खाना खाना है। बच्चे को टाइम तो मिल ही नहीं रहा, 12 घंटा 14 घंटे पढ़ा ही है तो उस बच्चे को टाइम कैसे मिल रहा है? तो उससे अच्छा है कि उसको खाने गैस का दो, आप बच्चा बीमार नहीं होगा। मैं दाल देता हूँ, मेरे घर में यूरिया नहीं देता हूँ मैं, वो घर से खेती से लाता हूँ वही दाल देता हूँ मैं बच्चों को। सियाड़ा के अंदर बाजरे की रोटी देता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। छा राबड़ी डेली दिया, देसी राबड़ी डेली बनावा लो, 3 घंटा आराम उस होए फिर वो आराम नहीं ना हो खटाली राबड़ी देना। इतनी दूर दूर का बच्चा थरकन आ रहे ऑल इंडिया, ऑल भारत तू बच्चा यहाँ अपने टावर है, बच्चा यहाँ अपने यहाँ की कोई स्टेट को नहीं, जगह को अपने बच्चों को नहीं। तो देखो जितेंद्र आपने करना है, और जितेंद्र की जगह होते सिरमंडी जोधपुर। तो तारो ही सिलेक्शन हो गया 45वां नंबर ऑल इंडिया के माए, नवोदय के माए। हाँ क्या बात है। क्या करे फादर साहब? कृषि है, कृषि करे, खेती करे। तो 8 कताक दिन होगा था ना मेजर 8 ग्लोबल में आया? 8 या 9 महीने। 8 या 9 महीना। तो 8-9 महीना का मैं हल्की तैयारी करवाया कि जो थारो सिलेक्शन हो बड़ा। हाँ नहीं आके तो बढ़िया तरीका से तैयारी करवाई कि कहीं? हाँ बहुत बढ़िया तरीके से। तो जी लाग जाए क्या? हाँ जी लाग जा। खेल लो भी होके? हाँ कहीं खेलो? क्रिकेट वॉलीबॉल सब कुछ, कबड्डी। 3 बजे 5 बजे उठते हैं। 8 बजे थे की जगह हो? यूपी। थारो के नाम है? प्रभाकर द्विवेदी। प्रभाकर। हाँ। तो थारो भी सिलेक्शन हुए बताइए पहले? तो 8 आया ना कतो टाइम हो गया था? मेरे को तो 2 साल हो गए। 2 साल? हाँ। किसो गए एनवायरनमेंट किसो गया कि तैयारी कैसी गए? एकदम बढ़िया तैयारी है। जी लाग रहे है? हाँ कि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक और मानसिक भी तैयारी करवाते हैं। खानों की शौक है? एकदम बढ़िया, पेट भर जाए। हाँ। बाजरा की रोटी भी खाता होता है? हाँ, चूल्हे पे खाना भी बनाते हैं।
चूल्हे पे हाँ एकदम चूल्हे ताजा। पे बनावे रोटी। हाँ तो देखो फौजी साहब हूँ तो आप बात कर ली और फौजी साहब आपने ने बताई कि शुरुआत जो कि मैडम की करेड़ी है तो मैडम का करना आया आप सुमन जी के करना और ए शुरुआत करी और शुरुआत चीज़ की करी जो आपने क्षेत्र का जो लोग या फिर पूरा भारत का लोग ही राजस्थान का लोग या चाहे कि हमारा टाबर भी एक तरीका डिफेंस के स्कूल में पढ़े बड़ी मिलिट्री स्कूल के अंदर पढ़े जाऊँ बाका चांसेस और फौजी बनवा को सफ़र शुरुआत जी की बेहतरीन हो जाए तो भाई कड़ी के अंदर मैडम का नया। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। स्वास्थ्य बढ़िया बढ़िया बिल्कुल अच्छा है। और ये जो रिजल्ट आयो हमारे इन आपा के बाद और ज़्यादा बढ़िया होगी। हाँ जी सर बहुत बढ़िया हुआ है, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा बच्चों का। तो मैडम जी हाँ थे बता रहे हो कि दूसरा नंबर पर 45वें नंबर की रैंक आई है। अकेडमिया और स्कूल बहुत है जहाँ सैनिक स्कूल है मिलिट्री स्कूल है अगर अंदर कोई भी आपका बच्चा नहीं भेज सकें क्या मैडम? हाँ जी सर भेज सकते हैं। तो कहीं आप भेजो जवाब कि कड़ी के है उसमें सर बच्चे की तैयारी होती है पहले, तो उसके बाद इंडिया लेवल का एग्ज़ाम लगता है, एग्ज़ाम फाइट करने के बाद बच्चों का सिलेक्शन होता है। जी हाँ आप स्कूलिंग में पढ़ाना है भी यही तैयारी करना चल रहा है बाई तैयारी है बस सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीजनिंग हो गई, हिंदी ग्रामर हो गई, इंग्लिश ग्रामर हो गई, वो 5वीं तक के बच्चे को इतना जोर नहीं, वो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है। वो एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा है। स्कूल तो भी की पढ़ रही है एनसीईआरटी ही ये है पर थोड़ा सा रीजनिंग थोड़ा अलग से बच्चे को करवाना पड़ता है तैयारी, ग्रामर हिंदी ग्रामर करानी पड़ती है, इंग्लिश ग्रामर करानी पड़ती है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है। अच्छा भी के साथ कमाए जो क्लास तो हो रही है हो रही है हाँ। और स्कूल मिलवा की स्कूल मिलवा के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ओवरऑल आपका परिणाम की बात करूँ अब तक कितना परिणाम सैनिक और मिलिट्री में है सर 250 से अब 250 ज़्यादा टापर 250 ज़्यादा भेज दिया आपा यानी 250 ज़्यादा टापर यहाँ हल्का ही जो अब अफसर बनवा की तैयारी में लाग रहे हैं। पहलो टाबर तो बन चुकी है सर, भरतपुर को एक गांव को है जो को नोदे में ओवरऑल सेकंड रैंक आया है, बन भी गो बन चुक्यो है, सेकंड लेफ्टिनेंट बन चुक्यो है, अच्छा अफसर बन गए अफसर बन चुके हैं, एनडीए पास कर चुके हैं। क्या ठीक है तो देखो सर आप बात कर ली 250 ज़्यादा परिणाम 250 ज़्यादा सिलेक्शन है सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल नवोदय और सारी जितनी संस्थान है जो अफसर बनावा है यानी एक तरीका करियर बनावा को सुनेरो अवसर तैयार करते हुए और बाकी बात तो देखो बच्चा की एबिलिटी को पर वो कहीं करना चाहो कहीं नहीं करना चाहो। तो आज ग्लोबल मेजर अकेडमी देखिए कि मैं आप हाँ एक तरीका पूरा काम सो चल रहा है क्यों नई प्रगति की तो और बढ़ रहे नए भवन का निर्माण भी होने लग रहे हो ऊपर काम भी चल रहा है सामने प्लेग्राउंड सो भी दिख रहे हो और भी तरफ क्लास अभी संचालित है। आपने वीडियो कसोग लगे जिको कमेंट करो बता जो और कमेंट ही बात को जरूर कर जो कौन कौन आबाद चाहे कि बाका टाबर अफसर बना देश सेवा कर डिफेंस के अंदर जावे जो चाहे है जगह एक बार जरूर कमेंट कर जो वीडियो शेयर कर जो थारो प्यार के साथ बना रख जो बहुत बहुत आभार।